लोग जो हैं इस सरकार से पूरी तरह से मुखर हो चुके हैं। जब कोरोना से व्यक्ति मर जाता था तो उसकी बॉडी को रैप करने वाले ये कोरोना वॉरियर्स होते थे। 3 साल 3.5 साल से सेवाएं दे रहे हैं और अब उनको बाहर का रास्ता इसी महीने दिखाया गया है। लगभग 24 घंटे वो सचिवालय के बाहर धरना दे करके बैठे रहे। छोटे छोटे बच्चों के साथ आए हुए थे, परंतु उनकी पुकार नहीं सुनी गई। ये संवेदनहीन सरकार है। मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि ये सरकार, इसमें कुछ भी गुड गवर्नेंस, अच्छा सुशासन के कोई भी लक्षण ध्यान में नहीं आ रहे हैं। हिमाचल प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र चल रहा है। आज दूसरे दिन की चर्चा हो रही है। आपदा को लेकर पूरा जो है वो चर्चा की जा रही है। इस समय हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं 16 विधानसभा क्षेत्र से विधायक और पूर्व में विधानसभा अध्यक्ष रहे विपिन सिंह परमार जी। परमार जी, चर्चा का दौर चल रहा है। हालांकि पिछले दिन कुछ तल्खी देखने को मिली सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच नियमों को लेकर जो झगड़ा देखने को मिला। क्या पूरा मामला था और क्यों जो है विपक्ष नाराज था सरकार जो प्रस्ताव लेकर आई थी? जितना आपदा के ऊपर सरकार चिंतित लग रही है, उससे अधिक संवेदनशील हम भारतीय जनता पार्टी के जो 25 विधायक लोगों ने जितवा करके भेजे हैं, वो भी कहीं अधिक लोगों के सुख दुख में और संवेदना से बात रखना चाहते हैं। वो सरकारी संकल्प लाए और हम काम रोको प्रस्ताव के माध्यम से विषय रखना चाहते थे। खैर, चेयर ने जैसे आदेश दिया उसकी हमने अनुपालना की। पर मैं एक बात कहना चाहता हूं कि इस आपदा के समय संभावनाओं को खोजने की जो कोशिश हो रही है, और पहले दौर में जून के महीने में कुल्लू और मंडी में जितना नुकसान हुआ और जो रिलीफ मैनुअल है उसमें छूट दी गई, हमारा आरोप ये है कि वहाँ पर या उस समय के दौर में जहाँ जहाँ पर पैसा बांटा गया मैनुअल के अंतर्गत, वहाँ पर ज़रूरतमंद को सहयोग को राशि नहीं मिल सकी है और ऐसे लोगों को मिली और ऐसे लोगों के द्वारा दी गई है। मैं तो ये भी आरोप लगाना चाहता हूँ, उस जगह तो कांग्रेस के पदाधिकारी नेताओं ने पूरे परिवार के साथ लेकर के घर गांव में जाकर के हाथों में राशि थमाई है, जबकि इस डिजिटल की दुनिया में पैसा सीधा उपभोक्ता के या फरियादी के खाते में जाता है। इसलिए बहुत बड़ा एक घोटाला हिमाचल प्रदेश में हुआ है। और मैंने तो पिछले कल कहा है माननीय मुख्यमंत्री से कि जिनको ये राशि दी गई है वो सभा पटल पर उनके नाम सहित, उनका मोबाइल नंबर सहित पूरी जानकारी यहाँ पर रखें। और मैंने तो ये भी कहा है पिछले 2-2.5 महीनों में जितनी राशि हिमाचल प्रदेश के लोगों ने, यहाँ पर संस्थाओं ने, बाहर की सरकारों ने, भारत सरकार ने, केंद्र सरकार ने, विधायकों ने अपनी विधायक जो उनको सैलरी मिलती है उससे पैसे दिए हैं, उसका एक इस सभा पटल पर, विधानसभा के पटल पर उसकी पूरी जानकारी रखी जाए, ये मैं कहना चाहता हूँ। जो सत्ता पक्ष है वो आरोप लगा रहा है कि हम राष्ट्रीय आपदा घोषित करने की मांग कर रहे हैं केंद्र से, लेकिन केंद्र जो है वो सहयोग नहीं दे रहा है और जो सहायता राशि दी गई है वो तो हिमाचल का हक था, उसमें कुछ भी अलग से केंद्र ने नहीं दिया है। हक किसी का कुछ नहीं होता, और हक था तभी तो 800 करोड़ रुपया भेज दिया गया है, 6000 मकान भेज दिए गए हैं, 2600 करोड़ रुपए में पीएमजीएसवाई से सड़कें भेज दी गई, कि राशि भेज दी गई है। और यहाँ केंद्र सरकार के पास आने वाले दिनों में, चाहे वो जल शक्ति विभाग है, चाहे लोक निर्माण विभाग है, चाहे फ्लो इरिगेशन स्कीम की बात है, यहाँ से जो नुकसान हुआ है उसकी रिपोर्ट केंद्र सरकार के पास जाएगी तो वो पैसा और मिल जाएगा। ये 6000 मकान तो कांग्रेस की सरकार ने नहीं मांगे थे, ये 2600 करोड़ रुपए तो नहीं मांगा था, 800 करोड़ रुपया भारत सरकार ने नितिन गडकरी जी और राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा साहब के दौरे के बाद तुरंत जारी किए गए थे। और राष्ट्रीय आपदा में कोई ऐसा कानून, कोई नियम नहीं है कि वहाँ पर उसको घोषित किया जाए। हाँ, परिस्थितियों के अनुसार केंद्र सरकार सहायता करती है, वो सहायता अवश्य यहाँ पर भारत सरकार, केंद्र सरकार कर रही है। और ये राग जो आलाप रहे हैं, मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, ये गारंटियों का जो मसौदा है, गारंटियों का जो दबाव है, उससे इस सहायता के द्वारा अपना बुत्ता सारना चाहते हैं, क्योंकि इनके पास संसाधनों की भारी कमी है, ये मेरा कहना है।
लेकिन सरकार तो कह रही है कि हर गारंटी पूरी की जाएगी, जो भी गारंटी कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में दी थी, वो सारी गारंटियाँ जो है समयबद्ध तरीके से पूरी की जाएँगी। मैं कहना चाहता हूँ कि वो पूरी करें, तुरंत करें। और यहाँ के जो इस समय सरकार में कुछ सीपीएस हैं, मंत्री हैं, विधायक हैं, वो तो मंदिरों में खड़ा होकर के माता की कसम खा करके कहते थे कि सरकार बनने के बाद पहली कैबिनेट की मीटिंग में पहली बैठक में हम हिमाचल प्रदेश की 23 लाख बहनों को 1500 रुपया उनके खाते में डाल देंगे। 9 महीने हो गए, 15,000 रुपये से अधिक ये राशि बहनों के खाते में मिल जानी चाहिए, पहुंच जानी चाहिए थी। ऐसे और भी बहुत सी बातें हैं। किसानों को कहा गया हम दूध सस्ता लेंगे, गोबर 2 रुपए किलो लेंगे। करें, आपने वायदा किया है, जो वायदा किया है वो तो निभाना पड़ेगा, क्योंकि जनता की आवाज़ हम प्रतिनिधि हैं और प्रतिनिधियों के मुंह से जो शब्द निकलते हैं वो आत्मा भगवान की आवाज़ होती है। उससे मुकरना हमारा धर्म नहीं है, पर अभी तक तो ये सरकार मुकर रही है, ये कहना चाहता हूँ। अब केंद्र सर एक 33% आरक्षण का कल कैबिनेट में पास हो गया है, महिलाओं को 33% आरक्षण देने की बात हो रही है। इस पर क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये बहुत वर्षों से लंबित मांग थी कि महिला सशक्तिकरण हिंदुस्तान में होना चाहिए। पंचायती राज में महिलाओं का प्रतिनिधित्व हिमाचल प्रदेश में 50% तक हुआ है। और केंद्र सरकार ने पिछले कल कैबिनेट की बैठक में जो फैसला किया है वो ऐतिहासिक निर्णय है। मैं उसका समर्थन करता हूँ और प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। अभी तक का कार्यकाल किस तरीके से देखते हैं आप? प्रदेश सरकार का जो कार्यकाल है किस तरीके से देखते हैं? चाहे वो आपदा में कार्य किया गया है, फिर चाहे अन्य स्कीमें जो प्रदेश सरकार द्वारा इस 8 माह के कार्यकाल में की गई हैं। मैं तो यही देख रहा हूँ कि कांग्रेस की सरकार में आपस में ही इनके नेताओं में प्रतिस्पर्धा है। और प्रतिस्पर्धा जो है वो कई बार वाणी में नहीं, कई बार व्यवहार में झलकती है। यहाँ पर चिट्ठियाँ सोशल मीडिया के माध्यम से लिखी जा रही हैं और आपदा के बारे में सुझाव दे रहे हैं। तो कहने का अभिप्राय ये है कि कांग्रेस सरकार के बीच में एमएलए, मुख्यमंत्री, मंत्रियों के बीच में संवाद ही नहीं है। उसके कारण इस प्रकार की बातें दोहराई जा रही है। तो मैं इस सरकार को यही कहना चाहता हूँ कि 9 महीनों में जैसे तैसे ये सरकार चली है, पर ये सरकार अधिक समय पूर्ण नहीं करेगी। लोग जो हैं इस सरकार से पूरी तरह से मुखर हो चुके हैं, क्योंकि नौजवान ये कह रहा है कि हमने जो टेस्ट दिए थे, रिजल्ट जो पास किया था वो आज तक नहीं निकले। जो हमारी हेल्थ डिपार्टमेंट में कोरोना के समय जो स्टाफ, जो नर्सेज रखी गई थी, टेक्नीशियंस रखे गए थे, फार्मासिस्ट रखे गए थे, सिक्योरिटी गार्ड रखे गए थे, कोरोना के समय हालात क्या थे? मैंने तो कई जगह देखा है कि बेटे अपने पिताजी की अर्थी को उठाने से भी डरते थे। और कोरोना की जो दवाई थी वो दरवाजे के बाहर कहते थे, ये जगह है, यहाँ पे रख के चले जाओ। जब कोरोना से व्यक्ति मर जाता था तो उसकी बॉडी को रैप करने वाले ये कोरोना वॉरियर्स होते थे। 3 साल, साढ़े 3 साल से सेवाएं दे रहे हैं और अब उनको बाहर का रास्ता इसी महीने दिखाया गया है। लगभग 24 घंटे वो सचिवालय के बाहर धरना दे करके बैठे रहे। छोटे-छोटे बच्चों के साथ आए हुए थे, परंतु उनकी पुकार नहीं सुनी गई। ये संवेदनहीन सरकार है। ये 10,000 कर्मी हैं और टेक्नीशियंस की पद हिमाचल प्रदेश में खाली हैं, फार्मासिस्ट के खाली हैं, नर्सिस के खाली हैं, गार्ड्स के खाली हैं। तो फिर क्यों उनको बाहर का रास्ता दिखाया जा रहा है? और वैसे ही हिमाचल प्रदेश में जो जल शक्ति विभाग है, सरकार बनने के तुरंत बाद साढ़े 3 सालों से जो भी, चाहे वो पंप ऑपरेटर थे, पाइपलाइन मैन थे, फिटर्स थे, इलेक्ट्रीशियंस थे, उनको भी बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। तो ये संवेदनहीन सरकार है। और मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि ये सरकार, इसमें कुछ भी गुड गवर्नेंस, अच्छा सुशासन के कोई भी लक्षण ध्यान में नहीं आ रहे हैं, ये बात कहना चाहता हूँ। सर मेरा अंतिम प्रश्न है, क्योंकि अब लोकसभा चुनाव जो है वो आने वाले हैं। अगर कांगड़ा लोकसभा क्षेत्र से विपिन सिंह परमार को कहा जाता है कि इस बार आप चुनाव लड़ेंगे, तो क्या विपिन सिंह परमार तैयार हैं? मैं भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता हूँ और कार्यकर्ता के नाते मैंने जिम्मेवारियों को वर्षों से निभाया है।
आज से नहीं, कई वर्षों से निभा रहा हूँ। चाहे वो संगठन का दायित्व था, चाहे वो खादी बोर्ड के चेयरमैन के रूप में दायित्व था, चाहे स्वास्थ्य मंत्री के रूप में दायित्व था, चाहे स्पीकर के रूप में इस विधानसभा को संचालित करने का दायित्व रहा। मैंने उस दायित्व को संगठन के निर्देश पर निभाने का पूरा प्रयास किया है। पार्टी आगे जो भी, जैसे भी, जहाँ भी जिम्मेवारी देगी उसको मैं निभाऊंगा, या तो जो जिम्मेवारी देगी पार्टी उसको निभाऊंगा, और या जिस किसी और को जिम्मेवारी दी जाएगी उसको हम जितवाएंगे। ये मैं दावे के साथ कहना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर, दैनिक सवेरा टीवी से बातचीत करने के लिए। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ विपिन सिंह परमार जी, जो सोलह विधानसभा क्षेत्र से विधायक हैं, मंत्री रहे हैं, विधानसभा स्पीकर रहे हैं। इन्होंने साफ तौर पर कहा है कि गारंटियां जो कांग्रेस सरकार द्वारा दी गई थी, उनसे भागने के लिए जो है अब मनगढ़ंत मुद्दे जो है वो सरकार लोगों का ध्यान भटाने के लिए ला रही है। और अब लोकसभा चुनाव की अगर बात करें तो इन्होंने साफ तौर पर कहा है कि वे सच्चे निष्ठावान कार्यकर्ता हैं पार्टी के, और जो भी पार्टी जिम्मेदारी देगी उसके लिए उसे पूरा जो है तन मन धन से निभाएंगे। दैनिक सवेरा टीवी के लिए शिमला से गजेंद्र शर्मा।